नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल से संबंधित खबर के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अपडेट हो आपको सबसे पहले चैनल पे मिलेगी। ठीक है साथियों, अब इसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कल जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो 15,000 जो संदिग्ध एसटीएफ के द्वारा बोला गया था कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, तो उसी पर पूरा आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। पूरा का पूरा उसका ब्यौरा आया है और उसने कहा है कि कैसे कैसे इस चीज़ को मतलब मिसलीड किया गया। सीधी बात यह है कि 15,000 अभ्यर्थी थे ही नहीं, 15,000 की लिस्ट शेयर करवाई थी किसने, मतलब ये कहा था एसटीएफ ने कि 15,000 अभ्यर्थियों का लिस्ट शेयर कीजिए हमसे। ठीक है साथियों, तो ये बात थी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा हुआ ही नहीं और ये जो एसटीएफ की जांच है दिसंबर तक ही चल रही थी, अब भी चल रही है इसकी एसटीएफ की जांच। तो उन्होंने आयोग ने कहा है कि इसकी जो जांच है अब भी रनिंग है, चल रही है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल साथियों एकदम ये प्रश्न था कि साथियों के मन में कि जो अच्छे खासे नंबर भी हैं उनके, और उनको यही डर सता रहा था कि कहीं भर्ती ऐसा जो वीडियो में हुआ है 4 साल बाद भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी। तो ऐसा अब आयोग के द्वारा एकदम स्पष्टीकरण दे दिया गया है, ये भर्ती एकदम रद्द नहीं होगी। आयोग ने कहा है कि ये भर्ती जो 30 जुलाई को हुई थी इसमें हम स्पष्ट करते हैं कि कोई धांधली कोई चीटिंग नहीं हुई। मतलब आयोग तो अपना पक्ष रखेगा भाई, सीधी बात है। और ये फेयर एंड स्क्वायर मीन किस तरीके से ये परीक्षा करी गई, इसमें कोई धांधली नहीं है, ये आयोग का पक्ष है। ठीक है साथियों, अब देखो आयोग का पक्ष तो कोई भी व्यक्ति हो अपना पक्ष तो मजबूती से रखेगा ही रखेगा ना। तो अब ये भर्ती रद्द नहीं होगी पहली बात, और इसमें कोई री एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, और जो याचिकाकर्ता ने ये याचिका लगाई थी लखनऊ खंडपीठ में कि इस भर्ती में बड़े लेवल पर चीटिंग हुई है, इस भर्ती को रद्द कराया जाए, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आयोग ने पूरा स्पष्टीकरण दिया था। और आयोग ने जो स्पष्टीकरण दिया है कोर्ट ने उसको माना भी है। कोर्ट ने इसकी जो याचिका थी उसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया है, निरस्त कर दिया है। ठीक है साथियों, एक बात मालूम हो जानी चाहिए तुम्हें, जो लखनऊ खंडपीठ में याचिका थी वो याचिका निरस्त कर दी गई है कोर्ट के द्वारा ही। ठीक है, अब देखो कोर्ट ने कुछ एविडेंस दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी साक्ष्य होना चाहिए आपके पास। अगर कोई कोर्ट में याचिका लगा रहे हो आपके पास मजबूत साक्ष्य होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा है कि टीवी, अखबार या किसी न्यूज़ पेपर या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से आप उसके साक्ष्य नहीं जुटा सकते। आपके पास मजबूत साक्ष्य होना चाहिए कोर्ट में पेश करने के लिए, दलील पेश करने के लिए। तो इसी आधार पर ये, अब देखो ये बात हकीकत है कि सबको मालूम है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी, चीटिंग हुई थी, अच्छे खासे लेवल पे हुई थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके पास साक्ष्य ही नहीं था जो कोर्ट में देने के लिए, कहाँ से देते। अब देखो सोशल मीडिया पे कहीं उड़ गया या प्रिंट मीडिया पे या तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं उड़ा दिया, तो इससे वो कोर्ट नहीं मानता। आपको कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इसी के चक्कर में ये पूरी की पूरी याचिका निरस्त कर दी कोर्ट ने कि भैया इसमें कोई दम नहीं है। और आयोग ने इसका स्पष्टीकरण भी दे दिया कि भाई सीधी बात है, अब ये भर्ती बिल्कुल निरस्त नहीं होगी, इसका सिर्फ रिजल्ट आएगा। अब देखो रिजल्ट अटक क्यों रहा है वो सबको मालूम है। रिजल्ट अटकने की वजह यही है कि इसमें कोर्ट केस लगे हुए हैं। कोर्ट केस, कल सुनवाई थी कोर्ट केस की, हो ही नहीं पाई, सुनवाई नहीं हो पा रही है। अब उसको लेफ्ट ओवर करके जो केस था उसको 25 जनवरी का कर दिया गया है। अब मैं बार बार कहता हूं कि अगर 25 जनवरी को सुनवाई हो जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए और निर्णय हो जाए भी, सीधी बात है, जो कुछ निर्णय होना है। अगर ये 25 तारीख को भी सुनवाई नहीं हुई तो ये फरवरी में गई, तो ये फरवरी में भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, फिर मार्च में आप अंदाज करना। क्योंकि ये कोर्ट में भाई सीधी बात है, कोर्ट अपने तरीके से काम चलता है। कोर्ट में मालूम है कितने केसेस होते हैं दुनिया भर के, और एक ये भी मालूम होना चाहिए 18 तारीख का केस था, 18 में नंबर पे ही लिस्टेड था, और उससे पहले 9 जनवरी का जो केस था वो 10वें नंबर पर लिस्टेड था, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो भाई सीधी बात है, अगली जो सुनवाई होगी वो सारी जो तीनों जो केस हैं उनकी तीनों की सुनवाई एक साथ होनी है। अब देखो कितने की सुनवाई हो पाए। अब देखो हमें तो भाई सीधी बात है, हम तो जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई 25 तारीख को सुनवाई एक आध केस की हो सकती है, सबकी नहीं होगी। और हो जाए तो बढ़िया बात है, वो खत्म हो जाए और फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाए और मार्च में डीवी वगैरह होके आपको कुछ राहत मिले। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आ गई कि आपका न तो अब री एग्ज़ाम होगा, न तो एग्ज़ाम रद्द होगा। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि कोर्ट ने, मतलब आयोग ने बिल्कुल स्पष्टीकरण दे दिया कि इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। ये आयोग का तर्क है, मेरा तर्क नहीं है साथियों। ठीक है, मेरा तर्क तो ये है कि इसमें चीटिंग हुई थी। ठीक है, इसमें अच्छे खासे लेवल पे चीटिंग हुई थी, आपको सबको मालूम है। लेकिन अब ये भर्ती निरस्त नहीं होगी। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, पूरा ब्यौरा दिया है बहुत सारे पेजों का, तो उसने स्पष्ट कह दिया है कि भाई अब ये भर्ती निरस्त नहीं होगी। और जो एसटीएफ की जांच थी रनिंग है, चल रही है, इसमें अगर कोई संदिग्ध पाया जाएगा। अब देखो एसटीएफ की जांच में भी कुछ ऐसा खुलासा हुआ नहीं है,
ठीक है साथियों, अगर कोई है तो बाहर निकाल के लाओ ना उसको, निरस्त करो उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो सबको मालूम है यूपीएसआई में क्या हुआ था, अब इसमें ही क्या होगा सबको मालूम है। और देखो उत्तराखंड में क्या चल रहा है, सारे के सारे मतलब जितने भी एग्जाम है सब कैंसिल हो जाते हैं कि सब में चीटिंग हो जाती है। ऐसा यूपी में, ऐसा ही है उत्तराखंड में, और पूरे भारत में यही चल रहा है। अब देखो सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, टीसीएस ले रही है, उसका भी एग्जाम कल पेपर लीक हो गया, तो इसमें क्या कह सकते हो, कुछ नहीं कह सकते भाई, सीधी बात ये है। ठीक है साथियों, तो ये न्यूज़ थी। अब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो गई कि ये भर्ती न तो निरस्त होगी और ना ही इसका री एग्ज़ाम होगा। अब इसका रिजल्ट का इंतजार करो, रिजल्ट कब आएगा, बस ये है कि इसके कोर्ट केस निपटे और रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो साथियों को शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।